पहला पाठ निर्गमन 11 वचन 10 से 12। निर्गमन 14। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इसराइलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इसराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों, तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भूनकर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो, उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात में प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलोए बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोतकर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वो लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। सुसमाचार मत्ती 12 वचन 1 से 8। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं, पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं, बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता, तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया कार्मेला पर्वत की माता मरियम का पर्व मनाती है। ये त्योहार कार्मेला धर्म समाजों के लिए प्रमुख पर्व है, इसलिए आज हम विशेष रूप से उन्हें याद करें। इस त्योहार की स्थापना पहले कार्मेला की धर्म समाजों के लिए सन 1332 में हुई थी। बाद में संत पापा बेनेडिक्ट 13वें ने 1726 में इसे पूरी कलीसिया के लिए पर्व घोषित किया। कहा जाता है कि माता मरियम ने 16 जुलाई 1251 में संत साइमन स्टॉक को दर्शन दिया और उसे एक स्केपुला, जिसे गले में पहनते हैं, दिया और वादा किया कि जो भी व्यक्ति इसे पहने हुए मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो नरक की आग में दंड से बच जाएगा। आज के दिन कार्मेला की धर्म बहनें और पुरोहित इन स्केपुला को लोगों में बांटते हैं। आखिर माता मरियम को यह आत्मविश्वास और अधिकार कहाँ से मिला कि वो इस तरह का वादा करती हैं? हम माता मरियम की प्रार्थना में भी उनसे अब और हमारे मरने के समय प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की माता और उनके भाई उनसे मिलने आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनके सगे संबंधी बनने के लिए एक नया मापदंड देते हैं, एक नई परिभाषा देते हैं, और वो ये है कि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरी माता, मेरी बहन और मेरे भाई। माता मरियम का प्रभु यीशु के साथ खून का रिश्ता था, लेकिन उससे भी बढ़कर ईश्वर के मुक्ति कार्य में सबसे बड़े मानवीय सहयोग का रिश्ता भी था। माता मरियम ने अपने जीवन में स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी की, इसलिए वो उनकी सदा सदा के लिए माँ बनी। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी सारी दुनिया से भिड़ जाना पड़ता है।
माता मरियम के ये शब्द, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहें। आमीन।